हाँ बच्चों, मैं आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। डाल्टन महोदय जब अपना सिद्धांत दिए तो उसने कहा था कि कोई भी पदार्थ सबसे छोटे कण से बना हुआ है और वो सबसे छोटा कण को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। तो क्या बोला इसके? पदार्थ की प्रकृति सबसे छोटे कण से बना हुआ को हम परमाणु कहते हैं। और एक परमाणु की अविभाज्यता, परमाणु क्या है? तो उसने कहा कि परमाणु एक ऐसा कण है जिसको और छोटे छोटे कण में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी परमाणु या दो ये एक किसी और चीज में नहीं बदल सकते हैं, वो सिर्फ अविभाज्य होता है। दूसरी बात बोला कि परमाणु जो है उसका नाश नहीं किया जा सकता है, न परमाणु बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बोला एक ही तत्व के परमाणु जो है रूप में उसका जो आकार में, प्रकार में, गुण में या फिर उसका भार में सभी एक समान होता है, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु का भार, गुण अलग अलग होता है। इसने डाल्टन महोदय ने बताया था। साथ ही इसने ये बताया था कि अगर कोई अयौगिक बनता है तो दो या दो से अधिक तत्वों के जब परमाणु उसमें भाग लेते हैं यौगिक बनने के लिए, चाहे किसी एक तत्व का एक ही परमाणु हो और अलग तत्व का एक दो या कितना भी परमाणु मिल करके भाग ले सकता है, उसका यौगिक बना सकता है। बाद में उस यौगिक को हम अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कमियां भी पाई गई, जैसे कि वो समस्थानिकों का, किसका? समस्थानिक का उस समय उल्लेख नहीं कर पाए, ये उनमें कमियां पाई गई। साथ ही एक ही तत्व में जो परमाणु का अपरूप, जो ये तत्व का अपरूप होता है, जैसे कार्बन का अपना अपरूप होता है, इसमें ये भी नहीं इसका व्याख्या सही ढंग से कर पाया, तो कुछ कमियां भी हुआ। दूसरी बात, आज के समय में हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, वो विभाजित होता है और ये 3 मौलिक कणों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो आज के डेट में कुछ हद तक तो सही है, कुछ हद तक वो अप्रासंगिक भी है। चलिए, धन्यवाद।